हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाउएवर, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। स्मॉल कैप फंड्स स्टॉक मार्केट क्रैश पे एक फ्री फॉल से गुजर सकते हैं। दैट इज, दे आर प्रोन टू अ फ्री फॉल व्हेन द स्टॉक मार्केट क्रैशेस। ऑन द अदर हैंड, ऐसे भी कई स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो ओवर टाइम बहुत बड़ी बन गई हैं और इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए ह्यूज वेल्थ भी जनरेट करके दिया है। तो डेंजर ये रहता है कि हर उस स्मॉल कैप कंपनी के लिए जिसने वेल्थ बिल्ड करके दिया है, उसके बदले एक दूसरी स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है जो कि वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई स्मॉल कैप कंपनीज साइक्लिकलिटी को विदस्टैंड करने की एबिलिटी और रोबस्टनेस लैक करती हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ की एडवांटेजेस भी हैं। यह है स्मॉल कैप कंपनीज में एक एक्सपोजर जो कि ओवर टाइम वेल्थ जनरेटर्स बन सकते हैं। स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और हर स्मॉल कैप फंड अलग अलग होता है। अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में बहुत ही कम कॉमनैलिटी होती है और हर एक पोर्टफोलियो डिफरेंट सेट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज पर एम्फेसिस ले डाउन करता है। स्मॉल कैप फंड्स की कुछ कॉमन वीकनेसेस होती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, क्योंकि ज्यादातर फंड्स क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज फाइंड नहीं कर पाते राइट प्राइस पे और वॉल्यूम पे। इसके अलावा स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स स्ट्रगल करने लग जाते हैं जब उनका फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा हो जाता है तब। ऑल्सो स्मॉल कैप फंड्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं और लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में ये रिस्कियर भी होते हैं। स्मॉल कैप फंड से मिलने वाला रिटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट में एंटर और एग्जिट कब कर रहे हैं। नाउ, अगर आप कुछ मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो आप ना स्मॉल कैप फंड्स में बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त किन किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। स्मॉल कैप फंड्स आखिर क्या होते हैं? गाइस, स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग अपने एसेट्स का मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स आर द वंस जो कि सेबी लिस्ट में अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 250 कंपनीज के बाद आते हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर्स ऐसे स्मॉल कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स ढूंढते हैं जो कि मार्केट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हों और कभी कभी तो अपने बेंचमार्क इंडिसेस को और लार्ज कैप स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर ले जा रहे हों। वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में बिग बिजनेसेस बनने की कैपेसिटी रखते हैं और जो इन्वेस्टर्स को गुड रिटर्न्स दे रहे हों। स्मॉल कैप फंड्स काफी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं और इनमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ये ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं जिनका एक हाई रिस्क टॉलरेंस होता है। स्मॉल कैप फंड्स बुल मार्केट के दौरान मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इसी तरीके से इनके जो रिटर्न्स हैं वो एक बेयर मार्केट के दौरान सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसी मिस्टेक्स पे हम नजर डालें जो कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, आप स्मॉल कैप फंड्स को अपने म्यूचुअल फंड कोर पोर्टफोलियो में ना रखें। दोस्तों, हो सकता है कि आपने पोर्टफोलियो में राइट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डालने के लिए कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी फॉलो की हुई हो। देखिए, कोर पोर्टफोलियो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 70 to 80% हो सकता है। उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हो सकते हैं और इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं, यानी कि वो फंड्स जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं और मेनली जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज साइज कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान स्टेबल रहती हैं। ऑन द अदर हैंड, सैटेलाइट पोर्टफोलियो एक टैक्टिकल प्ले होता है जहां पे आप एक हाई रिस्क लेते हो अपनी पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो का 20 to 25% हो सकता है। स्मॉल कैप फंड्स आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए, ना कि कोर पोर्टफोलियो का, क्योंकि ये फंड्स स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान हेवीली फॉल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट क्रैश के दौरान आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो जाएगी।
सेकेंड है, ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट ना करें जो कि स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद हेवली फॉल हुए हों। दोस्तों, हो सकता है आप उन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्रेफर कर रहे हो जो कि बेयर मार्केट के दौरान बहुत ही हेवली क्रैश हुए हों। हाउएवर, आपको आइडियली उन स्मॉल कैप फंड्स की तरफ देखना चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट करेक्शन के दौरान बहुत हेवली फॉल नहीं हुए हों, क्योंकि एक बार जब मार्केट बाउंस बैक करती है तो इनके पास बेटर चांसेस ऑफ रिकवरिंग होता है। आप पिछली बियर मार्केट के दौरान इन स्मॉल कैप फंड्स के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी को गॉज करने के लिए, यानी कि इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। इससे एक मदद मिलती है कि आप उन स्मॉल कैप फंड्स को पिक कर पाते हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क्स को और अपने पीयर्स को मार्केट करेक्शन के दौरान आउट परफॉर्म किया हुआ हो। अगर आप ऐसे स्मॉल कैप फंड्स को चूज करते हैं जो कि मार्केट डाउन टर्न के दौरान हेवली फॉल हुए थे बिना उन्हें उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखे हुए, तो चांसेस हैं कि इवन जब दूसरे स्मॉल कैप फंड्स बाउंस बैक कर रहे होंगे तो भी आपको हाई रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। थर्ड है कि आप ऐसे स्मॉल कैप फंड्स पिक कर रहे हैं जिनका बहुत ही ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट है। देखिए, फंड्स के केस में साइज तब रेलेवेंट हो सकता है जब फंड्स का एक फिक्स्ड मैंडेट हो टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल कैप फंड्स। जब एक स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है तो इन्वेस्टर्स उसमें काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और उससे जो साइज है वो और बड़ा हो जाता है, और इस केस में एक फंड मैनेजर इसे मैनेज करने में स्ट्रगल करने लग जाता है और इसे विनर्स कर्स कहा जाता है। स्मॉल कैप फंड्स प्रॉब्लम फेस करने लग जाते हैं जब वो साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनका AUM बढ़ने लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट आइडियाज में शॉर्टेज आने लग जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं वो लो हो जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो राइट प्राइस पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 1000 करोड़ रुपीस का वर्थ है। नाउ, एक स्मॉल कैप फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीस 200 करोड़ का है, वो आसानी से अपने एसेट्स का 5% यानी कि 10 करोड़ रुपीस इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। हाउएवर, एक स्मॉल कैप फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5000 करोड़ रुपीस का होगा, वो अपने एसेट्स का 5% यानी कि 250 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे चैलेंजेस की वजह से कुछ स्मॉल कैप फंड्स फ्रेश इनफ्लोज एक्सेप्ट करना या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना ही बंद कर देते हैं, जिससे कि उनका साइज अनमैनेजेबल ना हो जाए। हाउएवर, लोअर एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले स्मॉल कैप फंड्स में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कुछ इन्वेस्टर्स फंड्स के एसेट्स का एक साइजेबल पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हों और वो एग्जिट कर जाते हैं, तो इससे फंड का परफॉर्मेंस बहुत हर्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, फंड्स जिनका लार्ज एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उनके पास अच्छी खासी यानी कि इनफ कैश होल्डिंग्स होती हैं, अपने रिडेम्पशन प्रेशर्स को वो आसानी से झेल जाते हैं, मीट कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ लार्ज इन्वेस्टर्स के एग्जिट कर जाने से इन फंड के ऊपर कोई भी मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे स्मॉल कैप फंड्स पिक कर सकते हैं जिनका ना तो बहुत ही बड़ा ना ही बहुत ही छोटा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स, जिससे कि साइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर सके। तो कोशिश करिए कि ऐसे स्मॉल कैप फंड्स ना पिक करें जो कि बहुत ही साइज में ज्यादा स्मॉल हो, जिससे कि लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज अवॉइड हो सके। आप फंड मैनेजर के स्किल सेट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, फंड हाउस की पेडिग्री को कंसिडर कर सकते हैं, साथ ही साथ टीम को, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को, और तो और फंड्स शॉर्टलिस्ट करते वक्त आप फंड हाउस के प्रोसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ है, आप स्मॉल कैप फंड्स में लमसम में इन्वेस्ट करते हैं। गाइस देखिए, स्मॉल कैप फंड्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हैं। जी हाँ, इन केस आपके इन्वेस्टमेंट्स करने के तुरंत बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है तो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने स्मॉल कैप फंड्स के वैल्यू में इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद एक 20% का डिक्लाइन फेस करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप स्मॉल कैप फंड्स में दोबारा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब खुद ही ये होता है कि लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स हेवीली फॉल हुए हैं और स्मॉल कैप फंड्स तो और भी ज्यादा फॉल हो सकते हुए हों। तो आप
स्मॉल कैप फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट देता है और इसकी हेल्प से आप ओवर टाइम अपने फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट भी कर पाओगे। नाउ हो सकता है कि आप स्मॉल कैप फंड्स में एक सीजन्ड इन्वेस्टर हो और आप अपने चॉइस के स्मॉल कैप फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो देखिए, सेंस तब बनता है अगर आप अपने लमसम अमाउंट को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और 1/24 पार्ट को हर हफ्ते इन्वेस्ट करें। तो इफेक्टिवली आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स में ओवर 6 मंथ्स। इस अप्रोच को फॉलो करके आप कुछ जीत भी सकते हैं, कुछ लूज भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि आप स्मॉल कैप फंड से दूर तो नहीं भागेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ है कि आप बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जनरली दोस्तों ये एडवाइजेबल होता है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर हो। ये एक्सपोजर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, अक्रॉस वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, राइट? बट देखिए, स्मॉल कैप फंड्स एक हायर रिस्क कैरी करते हैं क्योंकि इनका स्मॉलर कंपनीज में एक्सपोजर होता है, हमने देख लिया, और शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल हो सकते हैं। अगर आपके पास एक हायर रिस्क टॉलरेंस है और आप रिस्क लेने के लिए विलिंग हैं, तो दो डिफरेंट स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर लेने से आप हायर रिटर्न्स पोटेंशियली जनरेट कर सकते हैं। हाउएवर, ये एंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ही फंड्स की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो और इन्होंने सेम कंपनीज या फिर सेम सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना किया हुआ हो, सो दैट आप एक पोर्टफोलियो ओवरलैप को अवॉइड कर सके और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को भी अवॉइड कर सके। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही शार्पली फॉल हो सकते हैं, हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2008 साल को देखेंगे, एक एवरेज स्मॉल कैप फंड 57% से फॉल हुआ था। नाउ अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते एट दी स्टार्ट ऑफ 2008, तो साल के एंड में आपकी हाफ ऑफ द मनी तो इरोड हो चुकी होती, राइट? और आपके पास बचे होते जस्ट ₹43,000। पर ये स्मॉल कैप फंड है, इनका राइज और इनका फॉल दोनों ही ड्रामेटिक होता है। याद रखें कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना एक टैक्टिकल प्ले होता है। आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इनमें एंट्री और एग्जिट को टाइम करें, यह जरूरी है। मोरओवर, स्मॉल कैप फंड्स में आपको एक 7 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन रिक्वायर्ड हो सकता है। हेंस इक्विटी मार्केट में फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ना हो। नाउ स्मॉल कैप स्टॉक्स की एक बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। फॉर इंस्टेंस, एक डिकेड पहले जो 2500 स्मॉल कैप स्टॉक्स एग्जिस्ट करते थे ना, उसमें से अराउंड 800 या तो गायब हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, या अपने साइज में काफी श्रंक हो चुके हैं। तो अगर आपने इन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आप बहुत सारा पैसा खो चुके होते। लेकिन बहुत से स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स ने बहुत ही अच्छा किया है कम्स टू चूजिंग द राइट स्मॉल कैप स्टॉक्स। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स उन 800 ऑड स्मॉल कैप स्टॉक्स को, यानी कि 80% ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि श्रंक हो गए हैं या फिर वैनिश हो गए हैं लास्ट डिकेड में, उनको अवॉइड कर पाए थे। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड से जुड़ी मिस्टेक्स कमिट करना अवॉइड कर पाते हैं, तो चांसेस हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से सैटिस्फाइड रहेंगे। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.